उधर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने अमेरिका को पिछले साल ही जंग की धमकी दे दी थी और शी जिनपिंग ने बोल दिया था ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका उसे मजबूर न करे वरना चीन और अमेरिका के बीच जंग शुरू हो जाएगी। और 2022 में दी गई जंग की वो धमकी 2023 में सच होती दिख रही है, क्योंकि साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका के जंगी जहाज खड़े हैं और शी जिनपिंग और बाइडेन के एक इशारे पर महायुद्ध शुरू हो सकता है। क्योंकि अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि पिछले साल इंडोनेशिया में शी जिनपिंग ने इस बारे में अमेरिका को धमकी दी थी और उससे बोल दिया था कि वो ताइवान के मुद्दे पर अपनी नाक न घुसाए, क्योंकि अगर बाइडेन ने मजबूर किया तो चीन और अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाएगा और फिर वो होगा जो यूक्रेन जंग में भी नहीं हुआ था, क्योंकि यूक्रेन जंग में रूस के सामने एक छोटे से देश की सेना है। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर होने वाले युद्ध में दो ऐसे देशों की सेनाएं आमने सामने होंगी जो दुनिया की सबसे विशाल सेनाओं में एक है। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि चीन पिछले साल से जंग की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भले ही उसकी धमकी के बारे में अब पता चला हो, लेकिन उसने धमकी दे तो पिछले साल ही दी थी। मतलब चीन और अमेरिका पिछले साल से ही जानते हैं ताइवान के मुद्दे पर दोनों की जंग होगी और ये बात वो समय समय पर जता भी देते हैं। 8 से 10 अप्रैल तक मिलिट्री ड्रिल करने वाले चीन ने तो कह भी दिया था कि उसकी ड्रिल को अमेरिका चेतावनी समझे, जिसके बाद बाइडेन ने बिना देर किए हजारों सैनिक ताइवान के पास भेज दिए। उनके जंगी जहाज भी वहां मंडराने लगे। यही नहीं, फिलीपींस के साथ युद्धाभ्यास से उन्होंने समंदर को हिलाकर रख दिया, जिसने चीन की उस धमकी को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी जिसमें चीन और अमेरिका के युद्ध की कहानी लिखी थी। इधर तेलंगाना में राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में सरकार के खिलाफ एकजुट होकर विपक्ष सड़क पर उतर आया और हैदराबाद में पेपर लीक मामले पर प्रदर्शन किया। तेलंगाना राज्य लोक सेवा की परीक्षा इस साल 5 मार्च को रखी गई थी, जिसे पेपर लीक होने की वजह से रद्द कर दिया गया था। इस बीच एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज कर दिया। अजीत पवार से जुड़ी ये खबर तब उड़ी जब कुछ दिन पहले शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद संजय राउत ने मुखपत्र सामना में दावा किया कि अजीत पवार बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राउत ने यह तक दावा किया कि इसका सोर्स खुद शरद पवार है। शिवसेना नेताओं ने भी खुलकर अजीत पवार के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी। अजीत दादा का मोबाइल जब नॉट टचेबल होता है, इसका मतलब कुछ तो घटना घटने वाली रहती है। लेकिन अजीत पवार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। पडणार, आम्ही असं करणार, आम्ही यांना घेणार नाही। अरे कोण चाललंय तेव्हा तुम्ही घेणार, कोण काय करतंय? मला तर यही नहीं, वो एनसीपी की इफ्तार पार्टी में भी शामिल हुए और शरद पवार के साथ मंच पर बैठे नजर आए। हालांकि उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिसकी वजह से सियासी गलियारों में अब भी इस बात की चर्चा है, क्योंकि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष ने खुद कहा था कि अगर अजीत पवार बीजेपी में आते हैं तो उनका स्वागत है। यानी अजीत पवार के मना करने के बावजूद उनके पार्टी बदलने की खबरें गर्म हैं। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस नेता सिद्धरमैया को फटकार लगा दी। उन्होंने सूडान में फंसे कर्नाटक के लोगों के बारे में भारत सरकार से जानकारी मांगी थी, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें यह जानकारी देने से मना कर दिया। विदेश मंत्री ने दावा किया कि ऐसा करना सूडान में फंसे कर्नाटक के हक्की पिक्की समुदाय के लोगों की जान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। साथ ही उन्होंने सिद्धरमैया को दो टूक कहा कि भारत सरकार उनका ख्याल रख रही है और ऐसे मामलों में सिद्धरमैया को राजनीति नहीं करनी चाहिए।